जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल कुमार आपका यार दोस्त भाई सर जो भी हार्दिक दिल से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल क्रांति न्यूज़ में। दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश माने अंग्रेजी ग्रामर का मीनिंग समझ लेते हैं। GRAMMAR। बहुत लोग जानते हैं ER, तो हमने बताना उचित समझा। चलिए अब शुरुआत करते हैं, ग्रामर होता क्या है। दोस्तों आप जानते होंगे इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। इंग्लिश में किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन कभी उसका मीनिंग के हिसाब से नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, बहुत से लोग इसमें होंगे कि जो ग्रामर पढ़ चुके होंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत आता भी हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जो मेरे वैसे भाई जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो आप उनके साथ कोऑपरेट करिएगा। और प्लीज़ आपकी जितनी समझ है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बीच में आपको जो ना आए आप हमें इत्या कर दीजिएगा, ठीक है। और वैसे भाई जिन्हें ग्रामर जरा से भी नहीं आता है, जिन्हें अंग्रेजी का ई भी नहीं पता है इंग्लिश का, उनके लिए भी ये वीडियो खास है, क्योंकि आपको इसमें जीरो से लेकर और सारे कंटेंट बताए जाएंगे और सारे चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी विथ प्रूफ। दोस्तों अंग्रेजी जो है ना, इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इसलिए क्योंकि यह क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। आप देश विदेशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय इस युग में हो जाता है, जो कि आज का ट्रेडिशन चल रहा है। क्योंकि क्या है ना कि भारत का मातृभाषा हिंदी है, हम मानते हैं, लेकिन अंग्रेज इतने दौर तक 200 वर्षों तक लगभग शासन करते गए कि वे अपनी संस्कृति हमारे ऊपर छोड़ गए। और इंग्लिश हमें इतना दिन तक सताता रहा। दोस्तों मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये उतना कठिन नहीं है जितना हम उसे समझते हैं या फिर बना देते हैं। हम इसे जितना दूर भागते हैं वो हमसे और ही दूर भागता चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। पहले हम ग्रामर का अर्थ समझ लेते हैं। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर वो विज्ञान है विच टीचेज us how to read, write, 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 and speak a language correctly। अब इसका मीनिंग अब हिंदी मीडियम वाले तो नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बताऊंगा मेरे दोस्त। ग्रामर ऐसा विज्ञान है जो हमें सिखलाता है। क्या सिखलाता है? कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ग्रामर के पार्ट। टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा, पहला होता है, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उन्हें हिंदी व्याकरण के अनुसार तो कुछ पता ही होगा। ऑर्थोग्राफी क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है मेरे भाई? वर्ड विचार। वर्ड देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा भी, क्योंकि इसके बारे में हम अगले भाग में हम चर्चा कर देंगे। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको धीरे धीरे सारी कुछ जानकारियाँ होने लगेंगी। जानते हैं, एक बात बताते हैं, आप कभी घूमने गए होंगे काशी बनारस की तरफ, तो आप देखेंगे गंगा जी के घाट पे ना कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो फूल माला बेचते हैं। और जो अंग्रेज वगैरह जो टूरिस्टर आते हैं उन सबों से ना धड़ाधड़ अंग्रेजी में बात करते हैं। पता है कैसे? क्योंकि उनको सिखलाना नहीं पड़ता, वो केवल बोल बोल के बातें करते करते उनको बोलना। आपको बताइए, आपका जो मातृभाषा हिंदी है या फिर आपका जो भोजपुरी या फिर गुजराती, तेलुगु जो भी है आपका, तो आप उसमें आपको क्या सिखलाना पड़ा? हाँ, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया। तो चलिए ऐसे ही हम लोग इसको भी समझ जाएंगे। पहला होता है ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ड विचार। दूसरा होता है इथोमोलॉजी मतलब शब्द विचार। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। और पंक्चुएशन मतलब होता है चिन्ह विचार। इसमें हम चिन्ह के बारे में बताएंगे, जैसे विराम चिन्ह होता है ना, कॉमा, अल्प विराम कहा जाता है, फिर से फुल स्टॉप होता है। और प्रोसेसडी मतलब हम पढ़ते हैं छंद विचार। क्या पढ़ते हैं? छंद विचार। एक एक के बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं।
मैंने बोला ना मेरे भाई, आप मेरे पर विश्वास रखिए, आप अपने मेरे भाई आप मेरे पर विश्वास रखिए, आपको ज़रा से भी नहीं आता। मैं शुरू से स्टार्टिंग से आपको, देखिए मेरा भी मकसद आपको सिखलाना ही है, ना कि कोई मुझे कोई पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मेरी बात कि मेरा जो समय है आपका भी कीमती है और मेरा खुद का समय कीमती है। तो चलिए समय का ज़ाया न करते हुए हम लोग सीखने की तरफ जाते हैं। एकदम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेटर क्या होता है? हाँ, एक तो पत्र होता है, दूसरे लेटर को कहते हैं हिंदी में अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर तो पता होगा ना मेरे भाई। जैसे अंक होता है, गणित के भाषा में अंक होता है 1 2 3 4, ये सब अंक कहलाता है ना, डिजिट कहलाता है। उसी प्रकार हिंदी में भी अक्षर होता है, जैसे क ख ग घ अ आ, ये सब होते हैं। और उसी प्रकार इंग्लिश में भी टोटल 26 अक्षर होते हैं। आपको तो सिखलाया गया होगा, मान लीजिए नहीं सिखलाया गया तो आपको मैं एक चीज़, एक बी सी डी ई एफ है ना, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। टोटल कितने हुए? 26 हुए। आपको यकीन नहीं तो गिन कर देख लीजिए मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रो हैं। एक कॉलम में है, एक रो में टोटल 6 कॉलम है। मान लीजिए 6 दूनी 12 छत्री 18 24 25 26, टोटल कितने हुए? 26। मतलब कि हम कहते हैं 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बात तो आप समझ गए होंगे, लेटर क्या होता है? इन्हीं लेटरों से ही कोई वर्ड बनता है मेरे भाई, कोई शब्द इन्हीं लेटरों से बनेगा। जैसे कोई भी अंक बनता है, मान लीजिए कोई भी 26 है तो 2 और 6 2 डिजिट से मिलकर कोई अंक बना है कि नहीं, नंबर। तो उसी प्रकार इन्हीं लेटरों से ही कोई वर्ड बनता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा ना मेरे भाई। और इसको कहते हैं कैपिटल लेटर। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। हाँ, हिंदी में जिसको पता होगा मेरे भाई। आप लोग ABCD तो नर्सरी को ही सिखलाया जाता है। चलिए नहीं सिखलाया जाता तो मैं बता दिया, कैपिटल लेटर मतलब छापे के बड़े अक्षर, ऐसे बोला जाता था ना, छापे के बड़े अक्षर। आप भी बचपन में कभी स्कूल गए होंगे ना मेरे भाई, तो आपको ये 3 लाइनें वाली 4 लाइनें वाली एक इंग्लिश का कॉपी आता था, उसी पर आपको लिखा जाता था A, है ना, ऐसे बड़ा बड़ा लिखा जाता था B, है कि नहीं। इसको कैपिटल लेटर बोलते थे। क्या कहते हैं? छापे के या लिखावट के बड़े अक्षर। अब राइटिंग तो समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और आप भी अपने से देखिए, आप अपने से एक बुक या फिर कोई कॉपी अच्छा रहेगा। आप एक पेंसिल कॉपी लेकर आप बैठा करिए, क्योंकि आपको जब तक अपने से रिवाइज नहीं करेंगे, अपने से रिटेन नहीं करेंगे, रीराइट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो आप केवल ऐसे तमाशा ना देखिएगा, आप लिखने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, ये है स्मॉल लेटर। क्या है? स्मॉल लेटर, है ना। अरे इसको भी बोलते हैं लिखावट के छोटे अक्षर, है ना। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना। ये छापे के बड़े होते हैं, छापे या लिखावट के बड़े अक्षर, और ये लिखावट के छोटे अक्षर। ऐसे ही 26 लेटर होते हैं कि नहीं होते हैं ना। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने अक्षर तो समझ ही लिया, अब हम एक चीज़ और जान लेते हैं बेटा, वावेल क्या होता है? स्वर, पता है ना स्वर? हाँ, ये जरूरी होता है। और स्वर होता है A E I O U। तो बताइए, जब 26 में से 5 ठो निकल गए वावेल, तो कितने बचे भैया कॉन्सोनेंट? एक होता है कॉन्सोनेंट। हाँ, कॉन्सोनेंट होता है भाई, व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजन हिंदी में। आप तो हिंदी पढ़ नहीं रहे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं। तो क्या बचा? B C D, ये तो नहीं रहेगा। F G H J K L M N P Q R S T V W X Y और Z। देखिए कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 10 20 1 21, तो ये टोटल हो गए 5 और ये हो गया 21। समझ में आया मेरे भाई? 21 दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहे हैं अब। हाँ 21, तो ये हो गया वावेल और कॉन्सोनेंट। अब हमने पता कर लिया वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। और जानते हैं ये सब कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्थोग्राफी में। क्या है? ऑर्थोग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, तभी तो हम इसको कहते हैं वर्ड विचार। ये सब क्या है? स्वर वर्ड है, व्यंजन वर्ड है, इसको पढ़ते हैं
ग्राफी। इसी तरह हम एक एक ठो जितना भी है व्याकरण के जितना भी काइंड है उसको हम पढ़ लेंगे, जितने भी भेद हैं उसको हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अब ऑर्थोग्राफी तो हमने समझ लिया है, इसको कहते हैं वर्ड विचार। अब हम समझते हैं शब्द विचार क्या होता है, ठीक है। तो शब्द विचार के लिए अब हम लोग चलें, ठीक है। देखिए शब्द विचार जानने के पहले हम एक चीज़ और से समझ लेते हैं। एक तो मैंने बताया वावेल और कॉन्सोनेंट, लेकिन ऐसा कुछ ऐसे दो है ना कॉमन चीज़ होती है ना दुनिया में। जैसे हम लोग जब ग्राउंड में खेलते थे ना तो दो टीम की पेयर बनाते थे, ठीक है। तो जो जैसे कि एक टीम के पेयर बनती थी एक साइड अपोजिट टीम, लेकिन मान लीजिए 13 बच्चे हैं तो 6 बच्चों का तो एक टीम बन गया। 6 बच्चों का एक साइड, 6 बच्चों का एक साइड, टोटल 13 है। तो एक को क्या करते थे, अल्टी पल्टी रख देते थे, एक को क्या करते थे, अल्टी पल्टी रख देते थे। तो उसी तरह ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें नारद मुनि, अरे नहीं यार, ऐसे कुछ लोग हैं जो दोनों तरफ रहते हैं ना, हैं हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, है ना। म्यूल हो गया, जैसे डंकी हो गया, और क्या कहते हैं कि म्यूल डंकी नहीं, म्यूल हो गया। और फिर जैसे हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं, है ना, होते हैं ना, ह्यूमन में 9 मेल होते हैं ना, फीमेल होते हैं, इनको हम ईश्वर का दर्जा देते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे वावेल होते हैं और ऐसे क्या कहते हैं कि लेटर होते हैं जो वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों में पाए जाते हैं, तो प्रयोग होता है। तो उन्हें हम कहते हैं सेमी वावेल। क्या बोलते हैं, सेमी वावेल। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, नहीं होइएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा, हम चलते हैं आगे आपकी तरफ। और जिन्हें आता है उनसे तो हमने पहले ही नर्म निवेदन कर दिया है, भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा उन भाइयों के लिए जिन्हें थोड़ा सा भी नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी ही चलते हैं। हमने क्या बताया, सेमी वावेल। हाँ, सेमी मने आधा, और वावेल मने तो पता ही है। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे W एंड Y, इसका ना प्रयोग दोनों में किया जाता है, वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों में, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी वावेल, अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम वर्ड के बारे में समझते हैं। वर्ड क्या होता है भाई, वर्ड WORD वर्ड, है ना। इसमें हम कितने लेटर का प्रयोग किए हैं, टोटल 4 लेटर का प्रयोग किए हैं भैया, 4। देखिए पहला WORD है ना। एक वैसे ही अगर हम पूछे आपसे मेरे भाई कि इंग्लिश में बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे फंसाने के लिए कुछ, पहले बुढ़वा जो रहते थे ना पहले ही का, वो पूछ देते थे फंसाने के लिए, बताओ इंग्लिश में कितने वावेल हैं। तो आप बता दीजिएगा कि नहीं बताइएगा। कितने लोगों का आंसर 5 है। इंग्लिश में कितने स्वर हैं, ऐसे तो कितने लोगों का आंसर 5 है। देखिए भाई, बहुत लोग आंसर देते हैं 5, लेकिन यहाँ आप मिस्टेक कर जाइएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पहले उनसे एक और पलट के जब सवाल पूछना पड़ेगा। क्या कि आप जो पूछ रहे हैं, इंग्लिश पूछ रहे हैं या फिर इंग्लिश वर्ड का पूछ रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पूछ रहे हैं या फिर वर्ड का। देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश अगर वर्ड का पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए ई हो गया, आई हो गया, कितने हो गए, ई और आई, और बाकी उसमें नहीं दिख रहा है, मतलब 2 हैं। कितने वावेल हैं, 2। तो आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट की बात करेगा तो भाई 5 हो जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त, मेरे आका, आप घबराते क्यों हैं? मैं अल्फ़ाबेट, अच्छा ठीक है, अल्फ़ाबेट आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट देखिए ना, अल्फ़ाबेट, आप इसका नाम सुने हैं ना। अल्फ़ाबेट का प्रयोग कब होता है, जैसे हम 4 बच्चों के नाम लेते हैं, जैसे रीमा, है ना, सोहन, है ना, मनोज, कमला। अरे ठीक है भाई, कमला बिमला जो भी है, हम इसमें पहले अल्फ़ाबेट का यूज करने का आपको एक सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आर है, इसमें यस है, यम है और के है। तो आपको पता होगा ना कि पहले लेटर में कौन सा पहले आता है। तो पहले आता है के, के, फिर आता है यम, फिर आएगा यार, फिर यस। तो अगर इसको अरेंजमेंट करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप पढ़े होंगे ना मैथ में, तो उसी प्रकार इसको अगर अरेंजमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले के को आगे करेंगे, यम को फिर बाद में, फिर आर को, फिर यस को लास्ट में। तो इसी प्रकार कमला पहले आ जाएगा, पहले नंबर पर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मनोज आ जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा रीमा, और चौथे पर आ जाएगा सोहन। लेकिन फिर इसमें आई आएगा, फिर यच है ना। तो ये सब अरेंजमेंट के लिए ही हम अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और
आप बिल्कुल भी निश्चित रहिए, आपको कोई डरने की बात नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए। अब मेरे भाई आप समझ गए कि नहीं समझ रहे? अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वर्ड, तो आप बता दीजिए कि नहीं। वर्ड क्या है भाई? वर्ड है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज, है ना? विच हैज अ पार्टिकुलर मीनिंग, है ना? एंड कैन बी एक्सप्रेस बाई itself. The smallest discrete meaningful unit of लैंग्वेज। अब जिसको थोड़ा सा भी अंग्रेजी ग्रामर नहीं आता होगा, ज़रा सा भी इंग्लिश नहीं आता होगा, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे या फिर पहली बार इंग्लिश का नाम सुने होंगे, उनका तो दिमाग इसको देखकर चकरा गया होगा। अरे भैया कहाँ बता दिए ये सब। अरे भाई आपको घबराने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। ये है अंग्रेजों वाला की बोल वाला। और हमको क्या है, हम तो हिंदी मीडियम को भी सिखलाने आए हैं। टमाटर खाएं हम। अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। और हम वो डॉक्टर नहीं हैं। देखिए 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक तो डॉक्टर होते हैं ना, बड़ा सीरियस रहते हैं, टाई हुई एकदम सजाएंगे और एकदम सूट बूट पहने हुए बैठे रहेंगे अपने गद्दिया पर, है ना? आप चाहिएगा उनके यहाँ इलाज करवाने। आपको मान लीजिए कुत्ता काटा है, क्या काटा है? पागल कुत्ता काटा है। आप गए इलाज करवाने, पता चला कि क्या किए, पूछेंगे आपसे, डॉक्टर साहब क्या बेटा कुत्ता काटा है? अब बोलेगा हाँ। कैसे काटा है? अब बोलेगा जा रहे थे, पागल था, ससुरा पीछे से हबक लिया। तो कहेंगे कि अच्छा तब तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और कहेंगे अरे कोई दवाई दे दीजिए। कहेंगे नहीं, इंजेक्शन लगना जरूरी है, वो भी 4 तो। अब क्या करेंगे? बड़ा सिरिंज लेंगे, इतने को, उसका नूक वाला, इतना बड़ा नूक रहेगा, ऐसे उसमें दवाई भरेंगे, आपके रुई ऐसे लगाएंगे हाथों पे, बाजुओं पर, और जहाँ देना होगा मान लीजिए कहीं भी लगाएंगे, थोड़ा सा स्प्रिट लेंगे और उस पर रगड़ेंगे। तब तक तो आपको मम्मी दादा नाना नानी सबको याद आ रही है, बाबू अब कबो कुकुर काट ले, बाकी हम यहाँ दवाई करवाने या इंजेक्शन दवाने नहीं आएंगे। दूसरे टाइप के जो डॉक्टर होते हैं वो नॉर्मली फ्रेंडली आपसे बिहेवियर रखते हैं और ऐसे पूछेंगे क्या बाबू क्या हुआ है, कुत्ता ना कटा है, चलो कोनो बात नहीं घबरा, अच्छा कहाँ कटा है जरा देखेंगे, देखते दिखाते रहोगे। और तब से वो अपना सिरिंज निकाली हैं, उसमें दवाई भर रही हैं, अच्छा लगा कि स्प्रिट रुई रगड़ रहे हैं। तो पूछेंगे आपसे कहाँ जा रहे थे, किसको देख रहे थे, अच्छा वो करा फेरा में पड़ गए थे, तब से आप कहिएगा ना तब से तो गप से लगा दिया है, वो कोप दिया है। आप कहेगा तब से वो कहेगा अरे रुको, तब अब देखोगे उसको, आप कहेगा नहीं सर हम नहीं देख रहे थे, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, तब से तू लगा दिया, लगा के छोड़ देगा। तो ऐसे होता है जो भुलवा कर सुई देते हैं। तो हम आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे मेरे भाई, लेकिन कुछ लोग होते हैं रटने की प्रवृत्ति वाले, तो उनको मैं लिखवा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता। अब आप सिंपली समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। व्हाट इज वर्ड, मैं जो शब्द की बात कहा आपसे कि लेटर से बनकर ही शब्द बनता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना भाई, उसी को हम शब्द बोलते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो गई अक्षर ही हुई ना मेरे भाई। तो इसी बात को इतना बड़का लिखवाया है, जिसका पार्टिकुलर मीनिंग होता है, जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ होता है ना, तो उसी को हम वर्ड बोलते हैं। अब मान लीजिए आपको दे दिया कुछ वर्ड, बैट, अरे हाँ भाई बैट, कैट, एलिफेंट, है ना, अरे इतना ही नहीं रे भाई, दुनिया में कोनो भी चीज़ जैसे एक वर्ड खुद ही वर्ड है, जिसका सेंस निकलता हो, हाँ, तो उसी को बोलते हैं ना वर्ड, ठीक है। तो चलिए वर्ड हम सीखें। अरे दुनिया का कोनो भी हो, अरे मेरे भाई आप कमला बिमला प्लेइंग, हाँ जो भी है वीपिंग, जो भी है प्लेइंग, ये भी वर्ड ही है, एक वर्ड क्या वर्ड है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। अब इसका प्रयोग हम जब आर्टिकल बताएंगे ना कि ए का होगा कि एन का होगा, हाँ हमको पता है, आप लोगों में बहुत लोगों को पता है कि इसके साथ एन लगेगा। और क्यों लगेगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, है ना। तो आपको बताएंगे। तो चलिए हम वर्ड तो समझ ही गए, अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस क्या